क्या मामला है, किस मामले को लेकर विजिट कर रहे हैं? देखिए, यहाँ कुछ जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ कुछ दिक्कतें हैं। जो ये कॉन्ट्रैक्टर है और जो कॉन्ट्रैक्टर के लोग हैं जी, उनके खिलाफ बहुत सारे संगीन आरोप है जो मैं आपको बता नहीं सकता जी, ना केवल उन पे तरह तरह के संगीन आरोप है, जबकि उनका ये कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर समय से सैलरी नहीं देता, ड्यूटी कम देता है, कम ड्यूटी की सैलरी देता है, तमाम तरह के टॉर्चर कर रहे हैं। तो सबकी शिकायत हमने सुना है और मैंने पहले अभी चिट्ठी लिख करके हम ये कहने जा रहे हैं कि इस तरह के एक तो जिन जिन पे संगीन आरोप है, जो इसके कर्मचारी था या पदाधिकारी था, उसको बख्शा ना जाए। दूसरी बात कि ये सफाई कर्मचारी इस अस्पताल को साफ सुथरा कर प्राइवेट से बेहतर बना कर रखें, तो उनके साथ जो इतने बढ़िया से अस्पताल को रख रहे हैं उनके साथ उनकी सैलरी, उनकी ड्यूटी के साथ छेड़छाड़ न किया जाए। जी, जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसके अंदर ये नियुक्त होते हैं उन पे इतना संगीन आरोप है, तो क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द किया जा सकता है? बिल्कुल किया जाए, बिल्कुल किया जाए। मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ। जी जी, विधायक जी 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है। एक मिनट भाई, बात जी। तो ना केवल उसके कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाए, जिन जिन पे FIR हुआ है जी, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी। मैंने SHO साहब से भी बात की है, जी, कल मैं DCP साहब से भी बात कर रहा हूँ जी, कि ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा ना जाए। जी। कुछ सफाई कर्मचारियों का कहना है कि हमें नौकरी से निकालने की भी धमकी देते हैं और सैलरी में से भी वापस पैसे लेने का आरोप लगाया है। क्या उसमें मैंने पहले ही कहा कि जांच तो हो ही, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली कैंसिल किया जाए, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्टर की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि पैसे लेके सैलरी और नौकरी दे रहा है, किसी को टाइम से सैलरी नहीं दे रहा है, ड्यूटी नहीं दे रहा, बहुत सारी शिकायतें लोगों ने किया है। तो इस तरह के लोगों को, इन सफाई कर्मचारी जो दिन रात अस्पताल की साफ सफाई कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त करने लायक। विधायक जी, इतना बड़ा कांड हुआ और क्योंकि आप विधायक हैं, यहाँ के हॉस्पिटल भी आपके मातहत है, आपको जानकारी नहीं हो पाई इसकी? देखिए, 2-3 तरह की बातें हैं जी। एक कि अभी हमने अपने सफाई कर्मचारी को ये भी कहा कि एक बार अगर हमारे पास हमारे संज्ञान में आ जाता है अगर, तो हम तुरंत कार्रवाई कर लेते हैं। हमने तय भी किया है कि हर 2 महीने में एक बार सबसे मीटिंग कर लें, ताकि इस तरह की हमारे लिए भी आई ओपनिंग है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ कि कह रहे हैं कि ये ओयो चल रहा है, फलाना चल रहा है, चलाना चल रहा है। ये हॉस्पिटल से राजनीति, स्कूल से राजनीति, ये ठीक नहीं। क्या अस्पताल चल ही नहीं रहा है? जरा आप पेशेंट्स यहाँ हैं, पूछिए पेशेंट से कितना बेहतर इलाज हो रहा है। 2500 से 3000 OPD यहाँ रोज हो रहा है। सब ये कह रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। तो इस तरह से आप हमारे डॉक्टर के मोरल को डाउन कर रहे हैं। आप हमारा जो हमारे डॉक्टर्स दिन रात काम कर रहे हैं, उनके काम पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जो अस्पताल आए हैं, अगर अच्छा इलाज चल रहा है तो ऐसे भाजपा के नेताओं को सबक सिखाने की जरूरत है। विधायक जी, भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकारी हॉस्पिटलों में नकली दवाई सप्लाई की जाती है और LG साहब ने सिफारिश की है CBI जांच की, क्या कहेंगे? बड़ा ही आश्चर्य है। मैं अधिकारी उनके पास, अधिकारी ये कह रहा है कि नहीं, मंत्री की नहीं सुनेंगे, हम LG साहब की सुनेंगे। हमारे मंत्री पहले ही जो CPA का सेक्रेटरी है, उसको, जो हेल्थ सेक्रेटरी है, उसको हटाने की मांग जिस दिन वो मिनिस्टर ने अगले दिन कर दिया था उन्होंने कि काम ठीक नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं LG साहब की सारी पे सहारा नहीं हो रहा था। अब देखिए, पूरा इकोसिस्टम मोडस ऑपरेंडी समझिए कि करते क्या हैं। पहले अपने अधिकारियों से मिल करके इस तरह का वाकया करते हैं, फिर कहते हैं CBI से जांच होगी, और फिर बाहर प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स का टूल्स LG साहब बन रहे हैं, ये मुझे लगता है ठीक नहीं। इससे दिल्ली वालों को नुकसान हो रहा है। अगर नकली दवाई आ रही थी तो LG साहब इतने दिन चुप क्यों थे, क्यों नहीं कार्रवाई किया? जब दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर कह रहा है कि हेल्थ सेक्रेटरी को हटाओ, सस्पेंड करो, अब कर दो। अब तो आपने CBI की जांच की बात करी है ना, अब ये जो CPA का सेक्रेटरी था उसको हेल्थ सेक्रेटरी सस्पेंड कर देते आप, तो समझ में आता है ना, सस्पेंड नहीं करोगे आप। तो मुझे लगता है एक बहुत गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ LG साहब मिलकर कर रहे हैं। ये मुझे लगता है अत्यंत घृणास्पद है। अभी क्या कर रहे हैं, जल बोर्ड को पैसे नहीं दे रहे, और फिर क्या कह रहे हैं, अभी मेंटेनेंस का काम करने के लिए बोला, जब पैसा नहीं है, फिर भाजपा जाकर के वहाँ पर हड़ताल करता है कि जी गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। अरे भैया, मिनिस्टर कह रहा है कि पैसे दो, सेक्रेटरी कहता हम पैसे नहीं देंगे, और तुम जाकर धरना कर रहे हो। तो समझिए आप कि पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम को, जिस जनता ने सरकार को चुना, उस सरकार को काम करना चाहिए, उस सरकार के अधिकार का अप्रिशिएशन करते मैं कह देना, सरकार हम बहुत पावरफुल हैं जी, सारा अधिकार छीन लेंगे। तो पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप को ये लोग खतरे में डाल रहे हैं। और मुझे लगता है कि देखिए, ये LG पद जो होता है संवैधानिक में सबसे सर्वोच्च दिल्ली में पद है, और संवैधानिक अपनी महत्ता है। उस पर बैठे लोग इस तरह की गंदी राजनीति करेगा तो संवैधानिक पद पर भी सवाल खड़ा होता है। तो मुझे लगता है कम से कम उस पद की मर्यादा रखते हुए LG साहब को दिल्ली की जनता की भलाई के लिए चुनी हुई सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए।